दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप एप्पल फोन लेना पसंद करोगे या सैमसंग, अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होगा कि भाई एप्पल से बेटर कौन सा फोन हो सकता है। हालांकि लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई एप्पल को बेहतर मानता है तो कोई सैमसंग को। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप सैमसंग या एप्पल में से कौन सा फोन चुनेंगे। और दोस्तों, सैमसंग के फोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने के बावजूद भी एप्पल उससे आगे क्यों है, और सैमसंग में ऐसी क्या खूबी है जो कई मामलों में एप्पल को भी पीछे छोड़ देती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। तो अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो इसमें साफ साफ सैमसंग कंपनी के फोन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन है। एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में सैमसंग कंपनी के फोन का मार्केट करीब 18.9% है, जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। वहीं अगर एप्पल कंपनी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी 14.2% फोन मार्केट को होल्ड करती है। और अगर आपको लग रहा है कि यह सैमसंग के बाद दूसरे नंबर पर आती है तो भाई आपका आइडिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैमसंग के बाद दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी चाइनीज कंपनी शाओमी है, जिसका दुनिया के फोन मार्केट में करीब 16.9% हिस्सा है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो शायद इस मामले में दुनिया की कोई भी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल के सामने नहीं टिकती। एप्पल की मार्केट वैल्यू $2.673 ट्रिलियन है, और ये इतना बड़ा हिस्सा है कि आपको बता दूं कि 2022 की भारत की जीडीपी ही केवल $3.3 ट्रिलियन है, जिसका मतलब है कि केवल एप्पल कंपनी ही करीब 70 से 80% जीडीपी वैल्यू के बराबर है हमारे भारत की, जो अमेरिका की जीडीपी में करीब 4 से 5% कंट्रीब्यूशन करती है। शायद अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एप्पल कंपनी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर इसके सामने सैमसंग कंपनी की बात की जाए तो सैमसंग कंपनी की मार्केट वैल्यू आज के समय केवल $314.62 बिलियन है, जो पूरी एप्पल कंपनी का 20% भी नहीं है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि जब सैमसंग कंपनी सबसे ज्यादा फोन को बेचती है तो आखिर एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कैसे, और वह सैमसंग कंपनी से इतनी ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है उनके प्रोडक्ट के प्राइस। एप्पल कंपनी के प्राइस सैमसंग कंपनी से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एप्पल कंपनी बहुत से प्रोडक्ट को भी बेचती है, इसलिए सैमसंग कंपनी से कम फोन को बेचने के बावजूद भी एप्पल कंपनी ज्यादा महंगे फोन बेचने के कारण अपने प्रॉफिट को ज्यादा बड़ा बना पाती है। जहां साधारण सैमसंग फोन की कीमत 10,000 से शुरू हो जाते हैं, तो वही एक आईफोन को खरीदने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं, और कई मामलों में तो प्राइस इससे भी ज्यादा चली जाती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर इतने कम फोन्स को बेचने के बावजूद भी एप्पल इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू कैसे रखता है। पर चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर इन दोनों कंपनी के फोन में से बेहतर कौन सा है। एप्पल कंपनी के आईफोन प्रयोग करने वाले लोगों का कहना है कि वह सैमसंग कंपनी के फोन से बेहतर है। वहीं सैमसंग को प्रयोग करने वाले लोग कई तर्क देते हैं जो सैमसंग फोन को एप्पल से बेहतर मानते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं आखिर सैमसंग के फोन एप्पल कंपनी के आईफोन से किन बातों से बेहतर है। नंबर 1, फाइल शेयरिंग। दोस्तों, आप और हम सब अपने मोबाइल में कई तरह की फाइल्स को शेयर करते हैं, चाहे उसमें कोई मूवी हो या फिर गाने शेयरिंग एप्स, और ब्लूटूथ वाईफाई जैसे ऑप्शंस के माध्यम से काफी आसानी से सैमसंग के फोन्स में अपनी फाइल को शेयर कर पाते हैं, चाहे उसमें हमें किसी और मोबाइल में फाइल को शेयर क्यों न करना हो। इसमें कंपनी या फिर डिवाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता, और लगभग हर डिवाइस में फाइल काफी आसानी से शेयर हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई आईफोन का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए किसी और डिवाइस में अपनी फाइल को शेयर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कई मामलों में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आईफोन को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें केवल वह आईफोन के साथ ही फाइल को आसानी से शेयर कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिसको लेकर सैमसंग कंपनी प्रयोग करने वाले लोग एप्पल के आईफोन को काफी ज्यादा नापसंद करते हैं। यानी फाइल शेयर करने के मामले में सैमसंग एप्पल से कहीं आगे है। नंबर 2, कस्टमाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर किसी इंसान की अपनी एक अलग सोच और पसंद होती है, इसलिए हम सभी अपने फोन को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, और सैमसंग कंपनी के फोन में ये करना भी काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सैमसंग कंपनी के फोन की सेटिंग काफी ज्यादा ओपन होती है, जहां पर आप वॉलपेपर को आसानी से चेंज कर सकते हैं, लॉन्चर को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, थीम को जब चाहे चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यहाँ तक कि कई अंदरूनी सेटिंग जैसे नोटिफिकेशन आइकन्स को भी अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन भाई ये फ्रीडम आपको एप्पल के आईफोन में देखने को नहीं मिलेगी। एप्पल के फोन काफी ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, जहां पर आपको चेंज के काफी कम ऑप्शन दिए जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा केवल वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं और एप्स को इधर उधर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चेंज ही आप एप्पल फोन में कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज करना या फिर थीम को चेंज करना तो भूल ही जाइए। और यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग एप्पल से ज्यादा सैमसंग को पसंद करते हैं।
अब आप ही बताइए कि अगर कोई 1 लाख देकर आईफोन खरीदेगा और उसके बावजूद उसको उसमें बदलाव करने की ज्यादा ऑप्शन ना दिया जाए तो क्या उसे ये पसंद आएगा? नंबर 3, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, आज के इस दुनिया में हर कोई काफी ज्यादा बिजी है और हर कोई बंदा अपने साथ कई सारे काम एक साथ करना चाहता है। किसी को एक ही समय पर वीडियो भी देखनी है और अपने दोस्तों से मैसेज पर बात भी करनी है, तो किसी को वीडियो देखने के साथ साथ गूगल पर ब्राउजिंग करनी है। और सैमसंग कंपनी के फोन आपको इस तरह के मल्टीटास्किंग करने के लिए अलाउ करते हैं, जिससे समय की भी काफी ज्यादा बचत होती है और फोन को भी चलाने में अच्छा लगता है। लेकिन भाई, एप्पल के साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप एप्पल में केवल एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं और वो कहावत है ना कि एक साथ दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, वो इस मामले में फिट बैठती है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते लोग ज्यादा एप्पल को पसंद नहीं करते। नंबर 4, न्यू फीचर्स एंड एप्स। फीचर्स और ऐप के मामले में तो सैमसंग के आगे एप्पल कहीं भी नहीं टिकता है, क्योंकि सैमसंग के फोन जिस ऑर्डर सिस्टम पर चलते हैं उसमें प्ले स्टोर पर हर नए दिन नए ऐप आते रहते हैं और हजारों लाखों ऐप वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं, जिसके कारण सैमसंग कंपनी का फोन प्रयोग करने वाला कोई भी इंसान अपने मनचाहे तरीके से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकता है और अपने फोन में बदलाव कर सकता है, और जिससे काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन वही अगर आप आईफोन का प्रयोग करते हैं तो भाई आईफोन iOS नाम के सिस्टम पर काम करता है, जिसका अपना खुद का ऐप स्टोर है, जहां पर आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर के मुकाबले काफी कम ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। यानी एप्पल को यूज करने वाले लोगों के लिए काफी कम ऑप्शन होते हैं उनके फोन में नए ऐप को डाउनलोड करने और उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो उसमें भी सैमसंग कहीं आगे हैं, जहां एंड्रॉइड में हर समय नए नए डेवलपमेंट होते हैं और नई नई चीजें इंटरव्यूज होती रहती है। वहीं एप्पल में इस तरह के डेवलपमेंट काफी कम देखे जाते हैं और ये सभी चीजें मिलकर भी सैमसंग को एप्पल से कहीं ज्यादा बेहतर बना देती है। लेकिन ये सभी चीजें कई बार सैमसंग फोन को प्रयोग करने वाले लोगों के लिए कई प्राइवेसी और सिक्योरिटी परेशानियों को भी जन्म देती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि आखिर क्यों सैमसंग कंपनी के फोन एप्पल कंपनी से बेहतर है, लेकिन अब उन बातों को जानेंगे जिनमें एप्पल कंपनी के फोन सैमसंग कंपनी से कई गुना ज्यादा बेहतर है, जहां सैमसंग कंपनी एप्पल के आईफोन के सामने कहीं नहीं टिकती। नंबर 1, कैमरा क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी में आईफोन के सामने सैमसंग ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं टिकती। आईफोन में जो कैमरा क्वालिटी मिलती है वह DSLR के लगभग बराबर होती है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी इतनी ज्यादा बेहतर होती है कि उनमें आप आसानी से हाई क्वालिटी पिक्चर और फोटोज को ले सकते हैं। आईफोन की 12 मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी सैमसंग के 60 मेगापिक्सल से भी कई गुना बेहतर होती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी में आईफोन कितना आगे है। आईफोन के कैमरा की मदद से आप कई ऐसी चीजें कर सकते हैं जो सैमसंग के फोन में नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर अंधेरे में फोटोज को लेने की बात की जाए तो उसमें आईफोन की कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर बताई जाती है। और जब भी आईफोन को मार्केट करने की बात आती है तो एप्पल कंपनी हमेशा आईफोन के कैमरे पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके फोन के बिकने में कैमरे का सबसे बड़ा हाथ है और ये चीज एप्पल कंपनी के आईफोन को सैमसंग से काफी ज्यादा बेहतर बना देती है। नंबर 2, ऑप्टिमाइजेशन। हमने थोड़ी देर पहले सैमसंग कंपनी की काफी तारीफ की, लेकिन सैमसंग कंपनी के फोन की सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में हमने बात ही नहीं की, जो कि उनकी कंपनी के मोबाइल का हैंग होना। क्योंकि अगर आप एक बजट फोन लेंगे तो उसमें काफी ज्यादा संभावना है कि कुछ ही महीनों बाद आपका फोन हैंग होना शुरू हो जाएगा और ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आपको आईफोन के साथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आईफोन को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि आईफोन कंपनी की 2 GB रैम सैमसंग कंपनी की 8 GB या फिर उससे ज्यादा रैम को भी कड़ी टक्कर देती है। और आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि 2 GB रैम होने के बावजूद भी आईफोन कभी हैंग हो, और ये आईफोन की सक्सेस के एक बड़े कारणों में से एक है। नंबर 3, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी। आईफोन में भले ही आपको बहुत कम एप्स को डाउनलोड करने की परमिशन दी जाए या फिर बहुत कम चेंज करने की परमिशन दी जाए, लेकिन ये सभी चीजें मिलकर आईफोन को दुनिया के सबसे सिक्योर फोन में से एक बनाती है, क्योंकि सैमसंग कंपनी या फिर दूसरा कोई और फोन जियो एंड्रॉइड पर सिस्टम पर चलता है और उसमें प्ले स्टोर के चलते लोग काफी आसानी से ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के लिए काफी परेशानी बन सकते हैं, जिसमें लोगों को कई बार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेकिन आईफोन में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक हो, क्योंकि यहाँ पर आईफोन ऐप स्टोर में मौजूद जो ऐप होती है वह काफी ज्यादा सिक्योर होती है और काफी सिक्योरिटी चेक के बाद ही वहाँ ऐड दी जाती है। उन्हें कोई ऐसी परमिशन भी नहीं दी जाती जिसके जरिए वह आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सके। और जब भी आईफोन का बात आती है तो ये सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आईफोन को सैमसंग से बेहतर बनाता है।
तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। आपके पास अभी कौन सा फोन है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।